आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन या लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो में बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर पाया जाता है तो हम लोग बात करते हैं कि अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट में। दूसरी तरीके से इसी को हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। ठीक है, तो जब मेटल ग्राउंड स्टेट में होता है तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रयास करता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो कार्बन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं कैसे, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। कैसे हो गया ये 2pz1? यस सबसेल का एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाता है, तो यहाँ पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में या कह लो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? 2py1 और 2pz1। तो अगर हम हाइब्रिड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हो जाएगा 1s2 2sp1 2sp1 2py1 और 2pz1। ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शेप अगर इसका देखेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो एक s ऑर्बिटल और वो भी कौन सा है 2s और 2p x ऑर्बिटल मिल करके शेप कैसा बना दे रहा है, लीनियर शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये एज सच अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के रूप में ये पाए जाते हैं। तो देखेंगे हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो ज्यादा समझ में हमको तब आता है जब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि सभी हाइब्रिडाइजेशन में चाहे sp2 हो चाहे sp3 हो और चाहे sp हो, लिखने का पैटर्न सब सेम है। तो ये जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वीडियो इंटर के बच्चों को भी काम आएगा, बीएससी को भी बच्चों को काम आएगा, एमएससी के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल का भी बच्चा इसको देख सकता है, 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास और सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, हर जगह पर हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बात कर सकते हैं, और जो ये हाइब्रिडाइजेशन है इसको पता लगा करके हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर हम उसकी बात करें तो ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल में पाया जाता है, और एसिटिलीन अगर हम बनाएं, इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसमें बॉन्डिंग को दिखाएं, तो यहाँ पर देखो एसिटिलीन में 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं। तो हमने एक कार्बन बना दिया और दूसरा कार्बन बना दिया, और दोनों तरफ से एक्स एक्सिस पर एक हाइड्रोजन लग गया एक कार्बन से, और एक्स एक्सिस पर ही दोनों हाइड्रोजन लग गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स ऑर्बिटल ही px ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कह लो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये हम लोग जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं, ये हेड टू हेड या इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसमें हेड टू हेड या इंड टू इंड ओवरलैपिंग जो होती है, इससे क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, और पीजेड से हाइब्रिडाइज होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेगा, हाइब्रिडाइज नहीं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बना देगा, और पी वाई
py से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के दूसरा पाई बॉन्ड बना देगा। अगर हम इसको इस तरीके से स्केलेटन बनाएं तो इसमें देखो कितने बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके नीट है, IIT है, वहां पर सवाल इसमें पूछे जाते हैं कि अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो कैसे हम इसको पहचानते हैं, तो सिग्मा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और दूसरे को पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हेड टू हेड या इंड टू इंड ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन py में है और एक pz में है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन py में है और एक pz में है। तो दोनों जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो कैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हम आपको आप तक वीडियो पहुंचाएंगे और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक कमेंट पहुंचाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को, चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए। अच्छे अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार हम बात करते हैं। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कहते क्या हैं कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस हाइब्रिडाइजेशन में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो पाई बॉन्ड बनता है। तो फिर से अगर हम एक बार देखें कि sp हाइब्रिडाइजेशन या लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि व्हेन 1s and 1p atomic orbitals are hybridized, these orbitals are known as sp hybrid orbital and this process या phenomena is known as sp hybridization। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, कहां sp2 पाया जाएगा, कहां पर sp3 पाया जाएगा। तो हम आपको आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।